काला आईना, भाग दो। रोहन के हाथ में पकड़ा हुआ आईने का छोटा टुकड़ा हल्का हल्का चमकने लगा। उसने डरते हुए उसे जमीन पर फेंकना चाहा, लेकिन टुकड़ा उसके हाथ से चिपक गया। अचानक उसके कानों में वही आवाज गूंजी, अब तुमने मुझे देख लिया है, अब मैं तुम्हें देखूंगा। रोहन घबरा कर घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने आईने का टुकड़ा अलमारी में छुपा दिया। लेकिन उस रात उसे अजीब सपने आने लगे। सपने में वही हवेली, वही आईना और उसका लाल आंखों वाला चेहरा। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके कमरे की दीवार पर काले धुएं से एक निशान बना हुआ है, एक आंख का निशान। रोहन समझ गया कि जादू अभी खत्म नहीं हुआ है। वह गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा के पास गया। बाबा ने ध्यान लगाया और बोले, यह आईना किसी पुराने जादूगर का है। इसका जादू तभी खत्म होगा जब तुम बिना डरे इसका सामना करोगे। उस रात रोहन फिर से हवेली पहुंचा। इस बार वह डरा नहीं। जैसे ही आईना चमका, रोहन ने ऊंची आवाज में कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम सिर्फ मेरा डर हो। इतना सुनते ही आईने में दरार पड़ने लगी, लाल आंखें गायब हो गईं। जोरदार आवाज के साथ पूरा आईना टूट गया और हवेली में सन्नाटा छा गया। रोहन ने देखा उसके हाथ का टुकड़ा अब साधारण कांच बन चुका था। सुबह होते ही हवेली की दीवारें भी गिर गईं, जैसे कोई पुराना सपना खत्म हो गया हो। रोहन मुस्कुराया, उसे समझ आ गया था, सबसे बड़ा जादू डर नहीं, हिम्मत होती है।